नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रेडियो कनपुरिया और मैं हूँ ज्योति। मैं आपको बता दूँ कि जब आप कुछ भी बाहर का खाते हैं या फिर आप घर में खाते हैं तो हर कोई ये कहता है कि बाहर का खाना नुकसान करेगा, बाहर के जो फास्ट फूड हैं वो नुकसान करेंगे। लेकिन आप जो किचन में खा रहे हैं, जिन मसालों का आप प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कीटनाशक और बैक्टीरिया मिले हुए हैं। जी हाँ, पिछले महीने ही आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो मसाले थे, जैसे एमडीएच की बात करें तो उसमें भी मसालों में मिलावट देखी जा रही थी। उन मसालों में भी मिलावट आई थी जिसमें हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे। कई ऐसे मसाले जिनमें टेस्ट के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसमें मसाले ख़राब ना हो उसके लिए भी खाद में जो पड़ने वाले बैक्टीरिया होते हैं, खाद में जो पड़ने वाले रासायनिक होते हैं या जो खेत में पड़ने वाले रासायनिक होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा था मसालों में। और ये हम सबके शरीर के लिए कितना खतरनाक है ये हम और आप जानते ही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कानपुर में जांच जब बैठी तो इनमें जब देखा गया तो यहाँ पर 33 सैंपलों की जब जांच की गई और उसमें से 23 सैंपल ऐसे निकले जो कि बहुत ज़्यादा मिलावट कर रहे थे। इसमें बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा मिलावट हो रहे थे, जो कि बैक्टीरिया हो गया, कीटनाशक हो गया, इन सबको मिलाकर यहाँ पर जांच की गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरीके से मसालों में मिलावट हो रही है, ये हम सबके लिए कितना खतरनाक है। हमारा लिवर हो या फिर हमारी स्किन हो, हमारा किडनी हो और कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करने के लिए ये काम कर रहा है। इस तरह से, इतनी बुरी तरह से इसमें मसालों में मिलावट देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये कानपुर की ही घटना बता रही हूँ। कानपुर में सब्जी मसालों को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें हो रही थी। इसमें बैक्टीरिया और जानलेवा कीटनाशक भी मिलाए जा रहे थे। जब इसका रिपोर्ट आया तो ये हैरान कर देने वाला मामला था, जिसमें कार्बोडिज़म का प्रयोग किया गया था। दावा किया जा रहा है कि फफूंदी में जो दवाई यूज़ की जाती है वो मसालों में पाई गई है। अब ये जब मामला सामने आया तो सच में ये एक हैरान कर देने वाला मामला है। ऐसा ही मामला पिछले महीने भी आया था, लेकिन अब ये कानपुर तक का ये मिलावट पहुंच गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे मसालों का जब आप प्रयोग करते हैं, जो आप डेली यूज़ का प्रयोग कर रहे हैं, बाहर का जब आप कुछ फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें तो मिलावट होता ही है और उसमें भी कई मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा मसालों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो खतरनाक है। लेकिन हम ये सोचकर खाना खाते हैं या किचन में जो मसाले रखे हुए हैं वहाँ तक का भी केमिकल पहुँच जाएगा, ये हम लोग कभी नहीं सोच पाते। लेकिन हाँ, हल्दी हो गया, पिसी धनिया हो गया, मसाला हो गया, इन सब में भी मिलावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको डराने की बात नहीं कह रही, मैं आपको जागरूक कर रही हूँ। अगर हम बात करें कि मसालों की पहचान कैसे करें, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपको किसी मसाले को पहचानना है तो वो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले किसी मसाले की अगर सुगंध को पहचानने के लिए उसकी जो शुद्धता का पता चलता है, तो आपने हल्का सा मसाला लिया और उसको जब हल्का सा आप इस तरह से करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें जो कलर है, अगर बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा कलर दिया गया होगा तो ये एक केमिकल का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो नेचुरल एक मसाला होता है उसमें एक नेचुरल कलर होता है और उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आपको मसाले का पता करना है तो आपने पानी ले लिया, और अगर मैं हल्दी की बात करूं तो हल्दी को आप जब पानी में डालेंगे और अगर वो ऊपर आ जाता है तो इसमें भी मिलावट मिला हुआ है। और आपको अगर धनिया मसाला को टेस्ट करना है कि ये सही है या इसमें मिलावट है, तो आप एक तवा रख सकते हैं, उसमें आप मसालों को रखिए और जब वो मसाला जलेगा तो अगर वो सही होगा तो एक सुगंध आएगा और वो मसाला पूरी तरह से जलेगा नहीं। लेकिन अगर उसमें केमिकल है तो वो बुरी तरह से बदबू देगा और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी आएंगी। तो इस तरह से आप मसालों की जांच कर सकते हैं।
पिछली बार भी केमिकल देखने को मिला था और कानपुर में भी जब जांच बैठा ली गई जिसमें कि 33 सैंपल लाए गए, जिसमें 23 सैंपल मिलावट की ओर निकले। जिस तरह से कानपुर में जब मसालों की जांच हुई और जिस तरीके से मिलावट देखने को मिला, ये आम आदमी इस मसालों को प्रयोग नहीं कर सकता। अगर वो अनजाने में कर रहा है तो उसके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उसको कैंसर हो सकता है, उसके लिवर में दिक्कत हो सकती है, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर बस आपको जागरूक करना था कि आप यहाँ पर सेफ रहें। बाकी इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।